ज्ञानावरणी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति होती है 30 कोड़ाकुड़ी सागर। कितनी? 30 कोड़ा। हमें ज्ञानावरणी कर्म कोई बांधेगा तो कितने समय तक उसका फल भोगेगा? 30 कोड़ाकुड़ी सागर। और यदि कोई संगी पंचेंद्रिय के अच्छे भाव हो तो कम से कम कितनी बांधेगा? मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रिय के कर्म की, ज्ञानावरणी कर्म की जघन्य स्थिति पड़ती है अंत कोड़ाकुड़ी सागर। अंत कोड़ाकुड़ी सागर का मतलब है एक कोड़ाकुड़ी सागर के अंदर आ जाओ। कोड़ाकुड़ी सागर से कम, कोड़ाकुड़ी सागर के अंदर, उसको क्या कहते हैं? अंत कोड़ाकुड़ी सागर। कोड़ाकुड़ी सागर से ऊपर तो वो ऊपर कोड़ाकुड़ी सागर के ऊपरी हो गए, अंतर आ गए तो क्या हो गया? अंत कोड़ाकुड़ी सागर। तो कोड़ाकुड़ी सागर से कम बंदी तो वो अंत कोड़ाकुड़ी सागर कहलाती है। और सबसे कम अंत कोड़ाकुड़ी बनती है, उससे कम नहीं। तो करोड़ से ऊपर, कोड़ाकुड़ी से नीचे, उसको कहते हैं अंत कोड़ाकुड़ी। करोड़ सागर से ऊपर और कोड़ाकुड़ी से नीचे, इसका नाम क्या है? अंत कोड़ाकुड़ी सागर। और उत्कृष्ट बंदे यदि कोई जीव को संक्लेश प्रणाम करे तो ज्ञानावरणी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी बन सकती है? 30 कोड़ाकुड़ी सागर। मैंने हमने खूब खोटे भाव किए तो हमें ज्ञानावरणी कर्म की कितनी स्थिति बन सकती है? अधिक से अधिक 30 कोड़ाकुड़ी सागर। और अच्छे परिणाम किए तो बहुत उत्कृष्ट सम्यक दृष्टि के सबसे अच्छे से अच्छे परिणाम हुए। समझ लो कि सम्यक के सन्मुख हो, ऐसे काल में भी उसके परिणाम हुए। सम्यक के सन्मुख जीव के जो परिणाम हुए तो उसको कर्म की स्थिति कम पड़ेगी। तो कर्म की सबसे कम स्थिति भी यदि उसको पड़ेगी तो कम से कम भी कितनी पड़ेगी? अंत कोड़ाकुड़ी सागर। तो अब किसी जीव को अंत कोड़ाकुड़ी सागर के योग्य जो परिणाम है और उसके योग्य जो अनुभागों में बहुत सारी ताकत है। माने स्थिति तो अंत कोड़ाकुड़ी सागर की, और एक स्थिति के लिए अनुभाग अनेक प्रकार के होते हैं। तो सबसे जघन्य अनुभाग बांध रहा है। और योग जो है उसके, योग आत्मा के प्रदेशों की चंचलता, वो भी सबसे जघन्य है। तो वहां से उसकी अपने साइकिल चालू करें। जघन्य स्थिति बंद, जघन्य अनुभाग और जघन्य उसका योग। तो प्रदेश भी कितने, कर्म भी जघन्य योग, तो परमाणु भी कम आ रहे हैं। अब क्या किया? जघन्य योग से एक योग का अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गया। माने योग की शक्ति एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ गई। तो बाकी सब चीजें सेम रही। बाकी क्या सेम रहा? जघन्य स्थिति, जघन्य अनुभाग, केवल योग में एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गया। ऐसे एक बड़ा है, फिर योग में अगली बार दूसरा अविभाग प्रतिच्छेद बढ़े, फिर तीसरा। और वो स्थिति सब हर बार मिलनी चाहिए। माने जघन्य स्थिति बढ़नी चाहिए, अनुभाग कितना बनना चाहिए? जघन्य। बस योग में एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़े। और फिर ऐसा कब हो? फिर अगली बार क्या हो? योग का 2 अविभाग प्रतिच्छेद बढ़े, फिर अगली बार योग के 3 अविभाग प्रतिच्छेद। हर बार उसको सम्यक के सन्मुख आना पड़ेगा। हर बार सम्यक के सन्मुख आकर जघन्य बंधे स्थिति, जघन्य बंधे अनुभाग। तो योग के तारतम्यता से, तो योग की जघन्य शक्ति से लेके योग की जो उत्कृष्ट शक्ति हो सकती है, उस सारे शक्ति स्थानों को क्रम क्रम से प्राप्त करें। योग की पूरी साइकिल घूम गई। अब जो अनुभाग था वो अनुभाग की 1 डिग्री बढ़ गई, स्थिति वही रही, अनुभाग की 1 डिग्री बढ़ गई। और अनुभाग की 1 डिग्री बढ़ा के फिर वो योग के जघन्य से उत्कृष्ट तक के सारे स्थानों को प्राप्त करें। फिर अनुभाग की 2 डिग्री बढ़ाओ, फिर योग के जघन्य से उत्कृष्ट स्थानों को प्राप्त करें। फिर अनुभाग का 3 अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ाओ और उसमें सारे योग के स्थानों को घुमाओ। ऐसे अनुभाग के जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सारे स्थानों को प्राप्त करो। तो फिर जब पूरे हो जाए तब स्थिति जो अंत कोड़ाकुड़ी सागर की थी उसमें क्या करो? एक समय बढ़ाओ। और इसे कहाँ तक जाओ? ज्ञानावरणी कर्म की 30 कोड़ाकुड़ी सागर। ज्ञानावरणी पूरा हो गया, फिर दर्शनावरणी कर्म की अंत कोड़ाकुड़ी सागर से 30 कोड़ाकुड़ी सागर, मौनी की अंत कोड़ाकुड़ी सागर से 70 कोड़ाकुड़ी सागर, अंतराय की अंत कोड़ाकुड़ी सागर से 30 कोड़ाकुड़ी सागर, नाम और गोत्र की अंत कोड़ाकुड़ी से 20 कोड़ाकुड़ी सागर तक, वेदनी की अंत कोड़ाकुड़ी से 30 कोड़ाकुड़ी सागर तक, आयु की कुछ है ही नहीं, उसमें भी दम नहीं था। हाँ वो सब ठीक, बोलो ये सब पूरी करो। सारी 8 कर्मों की जगन से उत्कृष्ट स्थिति होगी। इन सब में जो काल लगेगा उसका नाम है भाव परावर्तन। क्रम क्रम से करो। तो वैसे भाव होना
जिसमें जगन्य स्थिति बंधे, अनुभाग भी जगन्य बंधे, योग भी जगन्य हो, वो मिलना उसको। और फिर वो मिल भी गया तो उसमें बस एक योग का विभाग प्रतिच्छेद बढ़ना चाहिए, बाकी सब मिलते ही है। और दूसरी बार ऐसा कम मौका है और फिर एक योग का और बढ़ जाए, फिर एक योग का और बढ़ जाए, ऐसे योग का और। ऐसे जीव के मैंने कहने का मतलब है कि जितने जीव के भाव हो सकते हैं मिथ्यात्व दशा में, तो सारे भाव को क्रम क्रम से प्राप्त कर ले। सारे जितने उत्कृष्ट जाति के शुभ है वो भी, और जितने उत्कृष्ट जाति के अशुभ है वो भी, सारे भाव को परिणामों को प्राप्त करे क्रम क्रम से। इन सब में जो काल लगेगा उसका नाम एक भाव परावर्तन है। और इस जीव ने इसे भाव परावर्तन भी अनंत बार 30 ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, अंतराय 30 ये सब 30 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम गोत्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर, मौनी 70 कोड़ा कोड़ी सागर, आयु अंतर मुहूर्त से लेके वो 33 सागर। आयु को छोड़ देना, लेकिन अभी 7 कर्मों की बात करो। अगर 7 कर्मों में पसीना आ जाएगा। और अभी तो मैंने मूल कर्मों की बात करी। ज्ञानावरणी की एक उत्तर प्रकृति पे जाओ। मति ज्ञानावरण को बांधे जगन्य से उत्कृष्ट, फिर शुद्ध ज्ञानावरण को जगन्य से उत्कृष्ट बांधे, फिर अवधि ज्ञानावरण को जगन्य से उत्कृष्ट, फिर मनोपर ज्ञानावरणी को, फिर केवल ज्ञानावरणी को, दर्शनावरणी की एक एक को ले लो, फिर मोहनी की एक एक को ले लो, फिर अंतराय को लो, फिर नाम को लो, 93 प्रकृति को। ऐसे सारी 148 प्रकृतियों में सब पे लगाओ जगन्य से उत्कृष्ट। ये पंचपरावर्तन, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये चहु गति दुख जीव भरे हैं और परिवर्तन पंच करे हैं। ये जो पंच परावर्तन कर रहा है, जिसको खबर ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, इस छोटी छोटी चीज़ों में दुखी हो रहा है। जो बहुत बड़े दुख का असली कारण है उसके ऊपर दृष्टि नहीं, यानी संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है, उसके नाश का तो उपाय नहीं करता, और संसार के इष्ट अनिष्ट संयोगों में सुखी दुखी हो लेता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ध्यान। तो बोल मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी। क्या की जिम्मेदारी? बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना। तो खबर ही नहीं है इसको क्या कराना है, इसको क्या करना है। अरे तू पंच परावर्तन संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है, और महामोह रूपी भूत तेरे को बेल की भांति बाहर बहन करा रहा है, और तृष्णा रूपी जोर की दाह से अंतर में प्रकट हुई भयंकर तृष्णा उसकी दाह से पीड़ित है। ये सब दिया है इसमें, ऐसी स्थिति है अपनी। मस्त आराम। वास्तव में विचार करो तो रोंगटे खड़े हो जाए। पंच परावर्तन का जो जीव विचार करे तो संसार में रम ही नहीं सकता। कैसे रमे? रमने के लिए कोई चीज ही नहीं है, रमे कैसे? जिसके सामने मौत दिखती है उसको रमना नहीं होता, जिसको मौत भूल जाता है वो रमता है। क्या पंच परावर्तन का स्वरूप समझ ले जीव। अरे भगवान जिनेंद्र की वाणी है ये कोई मेरी आपकी काल्पनिक चीजें नहीं है कि मैंने कल्पना लोक से बनाया कि अब आज अपनी क्लास लगनी तो क्या करना, तो कल से आज तक में मैंने एक डिजाइन एक नया इन्वेंट कर दिया, चलो एक परावर्तन अपन बनाओ। ये भगवान जिनेंद्र ने दिव्य ध्वनि में समोषण के अंदर गणधर देव और 100 इंद्रों की उपस्थिति में बात कही है कि भैया ये जीव इस प्रकार से पंच परावर्तन अनादिकाल से कर रहा है। इसलिए उन्होंने कहा चहु गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है, सब विधि संसार असारा, यहाँ में सुख ना ही लगा। सब प्रकार से देख लो, संसार क्या है? असार, केले के छिलके के समान है। छिलते जाओ छिलते जाओ छिलते जाओ, कुछ खत्म। केले का गूदा होता है ना, छिलते जाओ छिल छिल के खत्म। आखिरी में क्या बचा? कुछ नहीं, कुछ निकले ही नहीं अंदर। कच्चा केला होता है, उसके पहले गूदा, उसका कुछ भी छीलो उसमें, जब तक वो केला नहीं बनता तब तक उसमें कुछ नहीं होता है। उसको छीलते जाओ, सार कुछ नहीं निकलता। ठीक उसी प्रकार संसार में सारभूत चीज कुछ नहीं है। सब विधि संसार असारा, सब प्रकार से संसार असार है। या में सुख ना ही लगा रहा। इसमें जो तुम सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो कह रहे हैं कि तो ये तुम्हारी कोशिश व्यर्थ है, क्योंकि संसार में सुख रंच मात्र भी नहीं है। यहाँ में सुख ना ही लगा, इसमें सुख नहीं। ये संसार भावना क्या
मूल बिंदु है। चहु गति दुख जीव भरे, चारों गतियां दुखी जीवों से भरी हुई है। चारों गतियों में दुख ही दुख भरा है, या जीव चारों गतियों में दुख ही दुख भोगता है। सुख रंच मात्र भी चारों गतियों में नहीं है। और पांचों प्रकार के परिवर्तन कर रहा है। सब प्रकार से संसार असार है, इसमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। ये 12 भावना की मूल बात है। और अगली बार अपन एकत्व भावना की चर्चा करें।